नमस्कार। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के उलाव एयरपोर्ट पर हूँ। यहाँ 2 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है। आगमन को लेकर हवाई अड्डे पर काफ़ी तैयारी, जोर शोर से तैयारी चल रही है। ये चुनाव के समय में ही गुलजार होता है। यहाँ इस उलाव हवाई अड्डे पर देश के कई प्रधानमंत्रियों का आगमन हो चुका है। बेगूसराय जिला में राजनीति सरगर्मी शुरू हो गया है और इसको लेके पीएम मोदी फर्टिलाइजर का भी उद्घाटन करेंगे और कई योजनाओं का भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे बीच है वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी। एसएन सुमन जी से बात करते हैं। क्या राजनीति हलचल है, राजनीति सरगर्मी बढ़ रहा है, चुनाव का समय भी बहुत करीब है, किसी समय ऐलान हो सकता है। सुमन जी, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे पीएम मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर? धन्यवाद। आज यह स्थल है उलाव हवाई अड्डा। यूँ तो हवाई अड्डा के बारे में कई पुराने वादे किए गए थे। इसके उद्धार के लिए, इसको चालू करने के लिए तरह तरह के हवाई अड्डों का विस्तार हुआ, लेकिन उलाव हवाई अड्डा का कोई विस्तार आज तक नहीं हुआ। अपने पुराने हालात में उलाव हवाई अड्डा पड़ा रहा और बेगूसराय जिला ही नहीं, आसपास के कई जिलों की नज़र उलाव हवाई अड्डा पर बनी थी, लेकिन उनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से छोटे स्थानों के लिए या बड़े महानगरों के लिए कोई जहाज आज तक नहीं खुल पाया। फिलवक्त मैं उलाव हवाई अड्डा पर हूँ। यहाँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं 2 मार्च को प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना, जिसको लेकर के व्यापक तैयारी उलाव हवाई अड्डे की हो रही है। इसके सकल सूरत में भी परिवर्तन आ रहा है। काम चल रहा है सड़क बनाने का, मंच बनाने का, बैरिकेड लगाने का, सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल करने का, साफ सुथरा और सफाई का, पेयजल का सारा इंतजाम किया जा रहा है। तकरीबन 100 गाड़ियां अभी यहाँ लगी हुई हैं। जेसीबी के सहारे मिट्टी भरा जा रहा है, सड़कें नया बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का शुभागमन ऐसे वक्त में हो रहा है जब लोकसभा चुनाव दस्तक देने को तैयार है। लोकसभा चुनाव की किसी भी समय घंटी बज सकती है। उसके एन मौके पर प्रधानमंत्री जी का बेगूसराय आना अपने आप में काफी महत्व रखता है। जो बेगूसराय सीट से सांसद माननीय श्री गिरिराज सिंह जी हैं, जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए गिरिराज सिंह जी पूरे जिले का दौरा कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद दूसरे जो हमारे जिले के हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा, उनका भी लगातार दौरा हो रहा है। कई रथें उलाव हवाई अड्डा से आमंत्रण लेकर बेगूसराय जिले के सुदूरवर्ती गांवों में जा रही है, ताकि प्रधानमंत्री जी के आने का आमंत्रण आम जनता को दिया जा सके और यहाँ एक बड़ी भीड़ जुटाई जा सके। यद्यपि यह पूर्ण भरोसा है कि यहाँ लाखों की भीड़ जमा होगी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। और प्रधानमंत्री जी बेगूसराय के लिए कौन सी सौगात लाते हैं? फर्टिलाइजर का उद्घाटन तो होगा ही। फर्टिलाइजर को रिमूव किया गया है, इसका पुनरुद्धार किया गया है, नए सिरे से इसको तैयार किया गया है, बंद फैक्ट्रियां चालू होगी। इसके इतर भी कई और उद्घाटन इस उद्घाटन के बीच से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, उद्घाटन करेंगे, आम जनता को संबोधित करेंगे, लेकिन लोगों की नजर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री कैसा सौगात बेगूसराय के लिए लाते हैं। इतना ही नहीं, हवाई अड्डा के प्रति भी लोगों को भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन जब इस हवाई अड्डे पर होगा तो फिर हवाई अड्डे का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, कितनी दूरी तक यह तय करेगा अपना मुकाम, इस पर सबों की नजर टिकी हुई है। लेकिन बेगूसराय वासी उलाव हवाई अड्डा की ओर टकटकी लगाए जो बैठे हैं, यह मंसूबा भी एक मुद्दा बन सकता है मौजूदा लोकसभा चुनाव का, कि हवाई अड्डा का विस्तार क्यों नहीं। आज जो दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर या जयपुर इत्यादि महानगरों में जो बेगूसराय से लोग जाते हैं, उन्हें पटना पहुंचकर या दरभंगा पहुंचकर हवाई जहाज लेनी पड़ती है, जो काफ़ी खर्चीला है, काफ़ी बोझिल है। अगर बेगूसराय से बड़े महानगरों के लिए, छोटे महानगरों में पटना,
रांची, कलकत्ता इत्यादि जगहों के लिए भी अगर यहाँ से खुलता है तो बहुत ही सहूलियत यहाँ की जनता को, खगड़िया जिले की जनता को, समस्तीपुर जिले की जनता को काफ़ी सहूलियत होगा, लखीसराय की जनता को। इसलिए इस आसपास के जिलों से भी लोग माननीय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कल यहाँ जरूर आएंगे और उसकी व्यापक तैयारी प्रशासनिक लहजे में यहाँ पूरा दिल्ली से भेजा हुआ गुप्तचर शाखाएं काम कर रही हैं। यहाँ एसपीजी का यूनिट आ चुका है प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए। इस स्थल की सुरक्षा के लिए बेगूसराय जिला प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी बेगूसराय, माननीय आरक्षी अधीक्षक बेगूसराय पूरा कमर का है ताकि प्रधानमंत्री की यह यात्रा बढ़िया से संपन्न हो, आम जनता से इनका रूबरू हो और भाषण सुनने के बाद तुरंत मैं समझता हूं कि लोकसभा का तुरंत ही बिगुल फूंका जाएगा। क्या लगता है पीएम मोदी खाद कारखाना के बाद बेगूसराय के लिए क्या सौगात देंगे, क्या ऐलान करेंगे और यहीं से लोकसभा का जो चुनाव 24 का होने जा रहा है बिगुल भी बेगूसराय से फूकेंगे, क्योंकि बेगूसराय हमेशा से हॉट सीट रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं कुछ सौगात लेके जरूर जाते हैं, चाहे उनका क्षेत्र वाराणसी हो, लखनऊ हो या दक्षिण भारत का कोई राज्य हो। प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो एक बड़ी सौगात लेकर के वहां पहुंचते हैं, लेकिन वह तब तक भविष्य के गर्भ में छिपा होता है जब तक प्रधानमंत्री जी स्वयं पहुंच नहीं जाते हैं और स्वयं अपने स्तर से घोषणा नहीं कर देते हैं। इसलिए यह कहना जल्दीबाजी होगी कि बेगूसराय जिले के लिए प्रधानमंत्री कौन सी सौगात ला करके दे रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री बेगूसराय की जनता को निराश नहीं करेंगे, कुछ न कुछ सौगात लेकर के यहाँ आएंगे जिसकी विधिवत घोषणा अपने मंच से अपने द्वारा वो करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के मिजाज को यहाँ बुलंद करेगा। क्या उलाव हवाई अड्डा की किस्मत बदलेगी? पीएम मोदी आ रहे हैं, लोगों की बहुत दिनों से डिमांड है जो बेगूसराय के उलाव अड्डे को हवाई अड्डे का दर्जा मिले। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पर्यटन के लिहाज से बेगूसराय बहुत अच्छा है, लेकिन पर्यटन के दृष्टिकोण से चाहे भारत सरकार हो अथवा बिहार सरकार हो, बेगूसराय के साथ सब दिन दोहरापन का, सोचलापन का व्यवहार करता रहा है। पर्यटन के मानचित्र पर बेगूसराय को कभी दर्जा नहीं मिला। जहां तक बेगूसराय हवाई अड्डा की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी से पहले भी कई प्रधानमंत्री, स्वयं नरेंद्र मोदी जी भी इस हवाई अड्डे पर आ चुके हैं इससे पूर्व, और कई प्रधानमंत्रियों का, जहां तक मुझे जानकारी है पत्रकारिता में रहने के कारण, तकरीबन आधा दर्जन प्रधानमंत्री इस हवाई अड्डे पर आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री और बिहार के चीफ मिनिस्टर, इसकी तो गिनती ही नहीं है, इतने सारे लोग यहाँ आ गए हैं। सबों को मेमोरेंडम दिया गया, स्मारक पत्र दिया गया, ज्ञापन दिया गया। लोगों ने, उनके दल के लोगों ने, बाहरी लोगों ने इस समस्या को उठाया, लेकिन आज तक इस हवाई अड्डा का न स्वास्थ्य में सुधार हुआ, न इसका भविष्य बदला। यह हवाई अड्डा अपने हाल पर रोता रहा। यह तभी गुलजार होता है जब कोई चुनाव होता है। चुनाव के वक्त क्षेत्र बड़ा है, चारों ओर है, इतना स्पेस कहीं बेगूसराय शहर में नहीं है, जिला मुख्यालय में नहीं है। इसलिए यहाँ चुनावी सभा होती है, लोग आते हैं, सभा में नेताओं को सुनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हवाई अड्डा उसके बाद भी अपनी किस्मत पर लगातार रोता रहता है। इस बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, संभव है इस हवाई अड्डा के विस्तार के लिए, इस हवाई अड्डा के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कोई नई बातें कह करके जाएं, ताकि इसका दिन फिरे। इस पर सबों की नजर टिकी हुई है। आपने अभी सुना वरिष्ठ पत्रकार एसएन सुमन जी ने बेगूसराय हवाई अड्डे के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। जो बेगूसराय हवाई अड्डा चुनाव के समय में ही देखने और दिखाने लायक होता है। यहाँ पर देश के कई प्रधानमंत्री का आगमन चुनाव के समय हुआ है, बाकी समय में यहाँ तो अपनी बदकिस्मत पर रोता है। पीएम मोदी उलाव हवाई अड्डा के लिए क्या ऐलान करेंगे, बेगूसराय के लोगों को क्या सौगात देंगे? देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।